नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी घराना कौन सा है, तो बिना लाग लपेट के, बिना कुछ सोचे आपके मुंह से निकलेगा मुलायम सिंह यादव, जो सही भी है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में। इस वजह से नहीं कि राजनीतिक हलचल हो रही है, यह पारिवारिक वजह है। इस बार चर्चा का विषय ना तो शिवपाल है और ना ही अखिलेश और ना ही राम गोपाल यादव, बल्कि इस बार यूपी का यादव परिवार प्रतीक यादव को लेकर चर्चा में आ गया है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव, और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट की वजह से आज मुलायम फैमिली की चर्चा हो रही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कई गंभीर बातें लिखी हैं। पोस्ट में प्रतीक ने लिखा है कि यह रिश्ता उनके लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन साबित हुआ और वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इन बयानों के सामने आने के बाद प्रतीक का निजी जीवन एक बार फिर से सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया। बड़ी खबर क्या है इसमें, वो आपको बताता हूं। मुलायम के बेटे ने तलाक लेने का ऐलान कर दिया है। पत्नी अपर्णा यादव से तलाक का ऐलान उन्होंने किया है। स्वार्थी महिला से तलाक लेने जा रहा हूं, यह उन्होंने लिखा है। और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव का परिवार, अखिलेश यादव का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान किया। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर पति प्रतीक ने कहा है कि मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द तलाक लूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। तो मुलायम सिंह यादव की बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर अपर्णा के पति यानी कि प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपर्णा से तलाक लेने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार के जो रिश्ते हैं उसको तोड़ा है, उसको तार तार कर दिया है। यानी जिस तरह से प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उससे यह तो समझ में आ गया है और आ रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी पर तीखे और गंभीर आरोप लगाए, यानी कि अपर्णा यादव पर प्रतीक यादव ने तीखे और गंभीर आरोप लगाए। प्रतीक ने पोस्ट में क्या लिखा है वो जरा आपको बता देता हूं। ये प्रतीक यादव है, अपर्णा यादव के पति और मुलायम सिंह की छोटी बहू, जिन पर यह आरोप लगा रहे हैं। मैं इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं। उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। वो बस मशहूर और असरदार बनना चाहती। अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है, इससे अपर्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैं इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी। मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी इससे हुई। उन्होंने अपर्णा यादव को स्वार्थी महिला तक कहा है और इससे आगे वो लिखते हैं कि उनकी वजह से उनका पूरा परिवार बिखर गया। प्रतीक के मुताबिक उनकी पत्नी के व्यवहार ने पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट और दूरी पैदा कर दी। अब ऐसा क्या हो गया जो अचानक अपर्णा और प्रतीक यादव के बीच दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई, खाई बन गई दोनों के बीच में। बात यहां तक बिगड़ी कि तलाक की नौबत आ गई। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि दोनों के बीच पिछले काफी समय से रिश्ते खराब होने लगे, लेकिन अब एक बार फिर यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार के भीतर का विवाद चार दीवारी से बाहर आ गया। ईमेल से शुरू हुई मोहब्बत अब इंस्टाग्राम पर दिए एक तलाक के पोस्ट तक आ गई। तो इसकी शुरुआत को तब से इसकी जो शुरुआत है वो तब से शुरू हो गई थी जब अपर्णा यादव ने सपा को छोड़कर परिवार से बगावत करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। और इसके बावजूद मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को लेकर कुछ भी नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया था उन्होंने। लेकिन पारिवारिक तल्खियां अंदर ही अंदर जरूर बढ़ती जा रही। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के रिश्ते भी बहुत सामान्य हैं। ज्यादातर वो एक साथ दिखाई नहीं देते हैं और प्रतीक यादव तो आप अगर देखें तो राजनीतिक तौर पर आपको बहुत सक्रिय भी दिखाई नहीं देते हैं। वो राजनीति से दूरी बनाकर रखते हैं। और कुछ ऐसा ही अखिलेश और प्रतीक
यादव के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत सामान्य दिखाई देती हैं। उनकी मुलाकात केवल किसी पारिवारिक समारोह तक ही सिमट कर रह गई थी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन जिस तरह से अब प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा है, एक बार फिर से यादव परिवार में दरार की खबर तेज हो गई। प्रतीक और अपर्णा की शादी साल 2011 में हुई थी और दोनों की 2 बेटियां भी। और उसके बाद इस तरह का पोस्ट या फिर इस तरह की बातें यह बताने के लिए काफी है कि अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तलखी से रिश्ते की कड़वाहट प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम पर पोस्ट पर नजर आई है, दरअसल उस रिश्ते की शुरुआत ईमेल से हुई। आज से करीब 25 साल पहले अपर्णा और प्रतीक का इश्क परवान चढ़ा था। अपर्णा और प्रतीक यादव के बीच की प्रेम कहानी स्कूल के दिनों से शुरू हुई। अपर्णा की मुलाकात एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में प्रतीक यादव से हुई थी और प्रतीक और अपर्णा की लव स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती। प्रतीक और अपर्णा की मोहब्बत स्कूल में शुरू हुई। दोस्त के बर्थडे में पहली बार प्रतीक और अपर्णा की मुलाकात हुई थी। दोनों स्कूल में साथ थे लेकिन बातचीत नहीं होती थी। बर्थडे पार्टी में मिले और दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। साल 2001 में दोनों ने ईमेल आईडी शेयर किए। आपको याद होगा वो जमाना थोड़ा अलग था जब ईमेल आईडी और ईमेल के जरिए लोग संपर्क किया करते थे। प्रतीक ने अपर्णा से ईमेल के जरिए बातचीत शुरू। प्रतीक लगातार अपर्णा को कुछ ना कुछ ईमेल करते रहते थे। प्रतीक यादव ने ईमेल से मोहब्बत का भी इजहार किया था, यानी ईमेल ही मोहब्बत के इजहार का जरिया था दोनों के बीच। अपर्णा और प्रतीक के बीच यहीं से प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और तब तक अपर्णा को नहीं पता था कि प्रतीक यादव हैं कौन। यह बड़ी बात है कि अपर्णा को यह नहीं पता था कि प्रतीक यादव हैं कौन, वो किस सियासी पार्टी, किस खानदान से और मुलायम सिंह के वो क्या लगते हैं। शुरू में अपर्णा को यह भी नहीं पता था कि प्रतीक मुलायम के बेटे हैं। अपर्णा और प्रतीक के बीच शुरू हुआ प्रेम 10 सालों तक चला। दोनों ने परिवार की सहमति से एक होने का फैसला लिया और 4 दिसंबर 2011 को प्रतीक और अपर्णा ने शादी कर ली। प्रतीक और अपर्णा की शादी होती है साल 2011 में और उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक यादव की शादी एकदम शानदार अंदाज में, दमदार अंदाज में की। यूपी से बड़े सियासी परिवार की शादी में सियासत से लेकर बॉलीवुड और देश के बड़े बिजनेसमैन तक आए थे, उनको न्योता भेजा गया था। सियासी परिवार और शाही शादी का यह नजारा पूरे देश ने देखा था। अपर्णा और प्रतीक की शादी बहुत हाई प्रोफाइल थी, धूमधाम से हुई। शादी में मुलायम सिंह यादव ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस शादी में मुलायम सिंह ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। शादी में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अनिल अंबानी उस वक्त पहुंचे थे। उद्योगपति से लेकर बड़े बड़े फिल्म स्टार तक की शादी में शामिल हुए थे और राजनीतिक जगत के तो बड़े बड़े दिग्गज शादी में शामिल हुए ही थे क्योंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार की शादी। सैफई में यह हाई प्रोफाइल शादी हुई थी। लाखों लोग इसमें जुटे हुए थे। लखनऊ से सैफई तक इस शादी का जश्न मनाया जा रहा था। और मुलायम सिंह यादव आज दुनिया में भले ही नहीं है लेकिन उन्होंने यह शादी कितने धूमधाम से की थी यह पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। मुलायम सिंह यादव आज इस दुनिया में नहीं है और उनकी विरासत को बड़े बेटे अखिलेश यादव बखूबी संभाल रहे हैं। आज यूपी में बीजेपी के बाद सपा ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा में सपा यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। और भले ही सियासत में अखिलेश का कद बढ़ रहा हो लेकिन उनके छोटे भाई प्रतीक यादव का राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है। यूपी की सियासत के सबसे ताकतवर परिवार में जन्म लेने के बाद भी प्रतीक का राजनीति में कोई बहुत दखलंदाजी भी नहीं रही और बहुत उनको प्रेम भी दिखाई नहीं दिया। तो जानते हैं कि आखिर प्रतीक यादव राजनीति से अलग रहे तो कहां रहे, क्या कर रहे हैं और अभी क्या करते हैं। वो मुलायम के छोटे बेटे हैं, सियासत से हमेशा वो दूर रहे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के बारे में कहा जाता है कि सियासत में उनकी दिलचस्पी कभी नहीं रही, बचपन से नहीं रही, जबकि इतना बड़ा सियासी परिवार। और मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। ये अखिलेश यादव के सौतेले भाई लगते हैं। राजनीति से दूरी और रियल एस्टेट और फिटनेस के क्षेत्र में अपना बिजनेस इन्होंने कारोबार किया। प्रतीक यादव ने उच्च शिक्षा ब्रिटेन से पूरी की थी। लखनऊ की द फिटनेस प्लानेट जिम के मालिक भी हैं प्रतीक। और प्रतीक
जीव आश्रय नाम की संस्था भी चलाते हैं। संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स का इलाज होता है, देखभाल के साथ भोजन और रेस्क्यू भी उनका किया जाता है। प्रतीक यादव को बॉडी बिल्डिंग का भी शौक है, इसलिए आप प्रतीक यादव को जब भी आप देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, उनको देख के आपको अंदाजा लगता होगा कि वो काफी जिम करने वाले व्यक्ति हैं, एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति हैं, बॉडी बिल्डिंग करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति से वो हमेशा दूरी रखने वाले व्यक्ति हैं। एक साधारण परिवार में अपर्णा जन्मी, कैसे लेकिन वो इस सबसे बड़ी सियासी पार्टी उत्तर प्रदेश और परिवार की बहू बनी, ये भी आज आपको बताने वाला हूं। अपर्णा कैसे यूपी की सियासत की सबसे बड़े परिवार की बहू बन गई। तो आप ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वो अपने पति की तरह सियासत से दूर रही। मुलायम सिंह ने उन्हें चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो चुनाव हार गई। साल 2022 में अपर्णा बीजेपी में शामिल होती हैं। उस वक्त अपर्णा की खूब चर्चा होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में गई। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि कोई समाजवादी पार्टी का नेता बीजेपी में जा रहा है, बात यह थी कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में छोड़कर और बीजेपी में चली गई। अब अपर्णा यादव के बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। 1 जनवरी 1990 को अपर्णा का जन्म हुआ। अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट पत्रकार रहे, जाने माने पत्रकार रहे अरविंद सिंह बिष्ट। सपा की सरकार में वो सूचना आयुक्त भी रहे और अपर्णा की मां लखनऊ नगर निगम में अधिकारी थी। मतलब राजनीतिक परिवार नहीं था अपर्णा। अपर्णा की स्कूली पढ़ाई लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में हुई। 2011 में प्रतीक यादव से अपर्णा की शादी हुई। मैंने आपको बताया कि दोस्ती कैसे हुई, उसके बाद शादी तक बात पहुंची तो परिवार ने सहमति जताई, उसके बाद शादी हुई। 2017 में सपा के टिकट से विधानसभा का चुनाव भी अपर्णा यादव ने लड़ा। लखनऊ से उनको लड़ाया पार्टी ने, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी में अपर्णा शामिल होती हैं और लखनऊ की सरोजनी नगर की सीट से बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दी। लेकिन बीजेपी से चुनाव के लिए टिकट वो मांग रही थी, माफ कीजिए, सरोजनी नगर सीट से टिकट की मांग कर रही थी अपर्णा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव। तो शादी के 15 साल के बाद अब प्रतीक और अपर्णा के रिश्ते बिगड़ने लगे। तलाक तक बात आ गई है, नौबत तलाक तक आ गई है। ऐसा क्या हुआ जो दोनों के बीच अचानक इतनी दूरी बढ़ गई? ऐसा क्या हो गया जो इतनी दूरी हो गई और बात इतनी खराब हो गई कि प्रतीक यादव सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने प्रोफाइल पर एक पोस्ट लिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रतीक यादव के जन्मदिन में दोनों एक साथ भी नजर आए थे, लेकिन आज प्रतीक यादव का पोस्ट बहुत कुछ कह रहा है।